नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। इसीलिए गाइज आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन एकदम यूनिक गवर्नमेंट जॉब। गाइज अगर आप इस सरकारी नौकरी को टारगेट कर लेते हो ना, 2026 के आखिर तक आपके हाथ में बढ़िया बेहतरीन सरकारी नौकरी होने वाली है, जहां पर आपको सैलरी भी बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। इस सरकारी नौकरी की खास बात यह है कि इस वैकेंसी के लिए एक ही नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लेकिन वहां पर आपको 100 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के विभाग देखने को मिलेंगे। 100 से ज्यादा अलग अलग पद यानी कि पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें काफी सारी क्लरिकल पोस्ट रहेंगी, नॉन क्लरिकल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पोस्ट रहती है, जिसमें 10वीं पास वालों के लिए भी ढेर सारे अलग अलग विभागों के अंदर अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी होती है। 12वीं पास वालों के लिए भी होती है, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए भी होती है। इवन जिन लोग के पास एक्सपीरियंस है या फिर सर्टिफिकेट होल्डर है या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, आईटीआई वगैरह कर रखी है, उनके लिए भी काफी सारी अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज होती है। तो गाइस ये सरकारी नौकरी सबसे यूनिक, सबसे स्पेशल मानी जाती है और बाकी गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में यहां पर कंपटीशन भी काफी कम देखने को मिलता है। सभी विभागों के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है, इजी सा है। एग्जाम सिलेबस तो बिल्कुल छुटकू सा है। तो आगे इस वीडियो में इस सरकारी नौकरी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगले ही महीने ये सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलने वाली है। अगले महीने इस सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे होंगे। इस नौकरी की डेट्स वगैरह सारी जारी हो चुकी है कि किस दिन फॉर्म निकलेंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। कोई भी इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट भर्ती है। एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। कोई प्रीमियस एग्जाम का चक्कर नहीं है, केवल एक ही एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिल जाएगी। तो आगे इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के सरकारी विभाग होती हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती है, एज मेट क्वालिफिकेशन क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, साथ ही गाइज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में तो बात करेंगे ही, सैलरी कितनी मिलेगी, किस पोस्ट के ऊपर, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं गाइस, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे हो या फिर आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जीएस बॉम्ब होना ही चाहिए। गाइस जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस अगर आप जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर जीएस के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस के चित्र डोड आके आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए गाइस बात करते हैं आखिर ये सरकारी नौकरी है कौन सी। तो गाइस इस सरकारी नौकरी के बारे में आपने भी कभी ना कभी जरूर सुना होगा, क्योंकि ये नौकरी निकल के आती है एसएससी की तरफ से। एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट की तरफ से ये सरकारी नौकरी निकल के आती है। इस बार एसएससी वेरियस पोस्ट सिलेक्शन 14 के लिए इस वैकेंसी को निकाला जाएगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। इसमें आपको वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की क्लरिकल और नॉन क्लरिकल पोस्ट देखने को मिलती है। सभी पोस्ट के लिए महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। 5000 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिलेगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, पीएच फीमेल्स के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं होती। अब आप पूछोगे कि भैया इसमें विभाग कौन कौन से होते हैं या फिर पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले तो गाइस आप विभाग देख लो, डिपार्टमेंट देख लो। ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे इस वैकेंसी के अंडर, अगर आप इस वैकेंसी को टारगेट करते हो। तो गाइस यहां पर आपको सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, लेबर ब्यूरो, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल म्यूजियम, इंटरनेशनल एंड पब्लिक रिलेशन, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूशन, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, नेशनल फायर सर्विस, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, या फिर कुछ और भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं। लगभग 100 के आसपास आपके सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट हैं। अब इन विभागों के अंदर कौन कौन से पदों के ऊपर, किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकालती है ये भर्ती।
तो गाइस यहां पर आपको इन डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर देखने को मिलती है वैकेंसीज, पर्सनल असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट, स्टोर कीपर। इनमें से कुछ पोस्ट ग्रेजुएट पास वालों के लिए, कुछ पोस्ट आपकी 10वीं पास वालों के लिए। देखिए इस टाइप की पोस्ट आपकी ग्रेजुएट पास वालों के लिए होती है या आपकी 12वीं पास वालों के लिए, ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेजुएट पास होती है, स्टोर कीपर 12वीं पास होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा किस पोस्ट के लिए एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या होती है, प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा कि भाई किस विभाग के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल रही है, उसकी एज मिड क्वालिफिकेशन क्या है एग्जैक्टली बताऊंगा। ये तो मैं आपको जस्ट कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। डेटा एंट्री ऑपरेटर, कैंटीन क्लर्क, लाइब्रेरी क्लर्क, स्टोर कीपर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट, सर्वेयर, फायरमैन, सब डिविजनल ऑफिसर, स्टॉकमैन, ड्राइवर, फोरमैन, फील्डमैन, स्टेनोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, जूनियर कंप्यूटर, बोटेनिकल असिस्टेंट, फील्ड अटेंडेंट, स्टाफ ड्राइवर, साथ ही वर्कशॉप अटेंडेंट जैसी पोस्ट होती है, ठीक है गाइस। ये सारी पोस्ट रहती है, आगे आपको जानकारी दूंगा। अब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें। देखिए गाइस यहां पर जो आपकी एज होती है 12वीं और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए, स्पेशली अगर कोई पोस्ट 12वीं और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए है, तो जो पोस्ट 12वीं वालों के लिए वहां पर मोस्टली एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल होती है। जितनी पोस्ट ग्रेजुएट पास वालों के लिए उनके लिए जनरली एज लिमिट 18 से 30 साल होती है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है, एसटी/एससी वालों को 5 साल का है। जो पोस्ट 10वीं पास वालों के लिए मोस्टली 18 से 25 साल एज लिमिट है जनरल वालों के लिए, ठीक है। ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल एज लिमिट होती है। ग्रेजुएशन से ज्यादा अगर मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखी है तो कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल तक होती है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, एसटी/एससी वालों को तो रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन आपको पता ही चल गया है, काफी सारी पोस्ट 10वीं पास वालों के लिए, कुछ पोस्ट 12वीं पास वालों के लिए, कुछ पोस्ट आपकी बैचलर डिग्री पास वालों के लिए रहती है, और साथ ही एडिशनल जिनके पास सर्टिफिकेट या फिर कोई एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा है। साथ ही गाइस सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, ठीक है। तो एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। मोस्टली पोस्ट के लिए केवल एक एग्जाम है, कुछ ऐसी पोस्ट है जो कि हार्डकोर क्लरिकल पोस्ट है, उनके सेकंड स्टेज में आपको स्किल टेस्ट देखने को मिलता है, टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलता है। इफ स्किल टेस्ट इफ एप्लीकेबल अगर वहां पर मांगा गया है, सभी पोस्ट के लिए नहीं। एमटीएस जैसी पोस्ट है कोई स्किल टेस्ट नहीं, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है कोई स्किल टेस्ट नहीं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न समझिए गाइस, इसके एग्जाम में आपको ये 4 सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए ये 4 सब्जेक्ट और आपको कुछ नहीं पढ़ना। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर को होता है 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अरिथमेटिक स्किल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एडवांस मॉडर्न मैथ तो होता ही नहीं, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज रहेगी केवल 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। 100 क्वेश्चन का पेपर है, 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 1 घंटा टाइम ड्यूरेशन है, 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। पेपर आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है गाइस। ये इसका पूरा एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। फिर चाहे वो 10वीं लेवल का कोई भी पेपर हो या फिर 12वीं लेवल की पोस्ट हो या फिर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो, आपको इसी पेपर से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। सिलेबस भी बिल्कुल सेम है। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, पढ़ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। डेट्स वगैरह आपको आगे बता रहा हूं कि कब से फॉर्म निकल रही है, समझ गए। देखिए गाइस फाइनल सिलेक्शन जो होगा केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी पोस्ट वाइज, उसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मान के चलिए गाइस आप हो 12वीं पास कैंडिडेट्स, ठीक है। 12th आप पास आपने कर रखा है और 12th पास वाली कम से कम आपने 5 पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया है, ठीक है। जिनके लिए 12वीं पास मांगा गया 5 पोस्ट है, ठीक है। पेपर आपका बिल्कुल सेम होगा, एक पेपर से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। 5 पोस्ट की जो कट ऑफ होगी, 5 डिपार्टमेंट की जो कट ऑफ होगी वो अलग अलग होने वाले हैं, ठीक है। जिस भी डिपार्टमेंट की पोस्ट की कट ऑफ को आप क्वालिफाई करोगे उसी पोस्ट के ऊपर वही डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। मान के चलिए आप 12वीं पास हो, आपने 12वीं पास वाली 5 पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन आपने एक ऐसी पोस्ट के लिए भी आवेदन कर दिया जो कि एमटीएस की हो सकती है, ठीक है, जिसके लिए 10वीं पास है। तो यहां पर आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, एक 10वीं पास वाली पोस्ट का और एक 12वीं पास वाली पोस्ट का, ठीक है। दोनों के कट ऑफ भी अलग अलग बनेंगे। एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंस रहेगा थोड़ा सा, समझ गए। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, समझ गए। चलिए सैलरी स्ट्रक्चर, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती है। अब गाइस जो सबसे छोटी पोस्ट है ना, सबसे बिल्कुल छोटी
उन पोस्ट के लिए भी आपको कम से कम 32 से 33,000 रुपए सैलरी मिलेगी। जो 10वीं पास वालों के लिए पोस्ट है ना गाइस, मोस्टली 10वीं पास वालों के लिए एमटीएस जैसी पोस्ट होती है, 36,000 रुपए तनख्वाह आपको मिल जाएगी। जितनी भी 12वीं पास वालों की थोड़ी छोटी पोस्ट है, 12वीं पास वालों की, वहां पर 40,000 रुपए तनख्वाह। कुछ 12वीं पास वालों के लिए जो पोस्ट है उनके लिए 44,000, और कुछ 12वीं पास वालों के लिए ऐसी पोस्ट है जिनके लिए तनख्वाह आपको 4800 रुपए मिलेगी, जिनके लिए 2400-2800 रुपए ग्रेड पे होता है। ग्रेजुएशन पास वाली सभी पोस्ट के लिए आपको 52,000 रुपए ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, 52,000, 55,000, 60,000, 65,000, क्योंकि सैलरी डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट वाइज भी वेरी करती है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आपको 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200 और 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट देखने को मिलने वाली है। और गाइस इसी साल से आपका 8 पे कमीशन आ रहा है, तो सैलरी आपकी लगभग डबल ही हो जाएगी, समझ गए। चलिए गाइस, जो प्रोफाइल मोस्टली पोस्ट आपकी क्लरिकल है, बाकी टेक्निकल भी है, वो तो पोस्ट के टाइटल से, नेचर से आपको पता चल जाता है। अगर क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब आपको करनी होती है, ठीक है। जॉब लोकेशन, वो डिपार्टमेंट किस स्टेट के अंदर आता है, एड्रेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी स्टेट के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपके रहेंगे, ठीक है। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो एक ऑप्शन होता है जहां पर आप एग्जाम सेंटर्स, एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। ये प्रीवियस ईयर का इसका नोटिफिकेशन है, यहां पर आप ध्यान से देखिए। जैसे कि इस तरीके की पोस्ट होती है, एक पोस्ट है कैंटीन अटेंडेंट की, डिपार्टमेंट का नाम दे दिया यहां पर ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, प्रिंसिपल कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स, ये आपका डिपार्टमेंट है। 18 से 25 साल इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है, मैट्रिकुलेशन 10वीं पास एलिजिबल है, ठीक है। दूसरी पोस्ट थी पिछले साल एमटीएस की, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। 18 से 25 साल एज लिमिट, 10वीं पास कैंडिडेट्स। एक पोस्ट थी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर पोस्ट है आपकी, डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 18 से 27 साल एज लिमिट, हायर स्कूल यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12वीं पास एलिजिबल है। टोटल वैकेंसीज यहां पर लिखी हुई है 54 इस पोस्ट के ऊपर। दूसरी पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की, सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर थी। 18 से 25 साल एज लिमिट थी, ग्रेजुएट पास एलिजिबल थे, 41 वैकेंसीज थी। फिर आपके एमटीएस, फिर आपकी अपर डिवीजन क्लर्क, फिर आपके अपर डिवीजन क्लर्क, डिपार्टमेंट आपके अलग अलग है सारे के सारे। यहां पर देखिए एमटीएस सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंदर है, अपर डिवीजन क्लर्क फिर से सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंदर है। फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट थी, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट थी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टाफ कार ड्राइवर, सर्वेयर, फायरमैन, देखिए जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट थी। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है, कुछ पोस्ट मैंने आपको दिखा दिया। इस तरीके से यहां पर नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है। 100 से ज्यादा डिपार्टमेंट रहते हैं। 2026 में फॉर्म कब निकलेंगे, हर साल वैकेंसीज निकलती है, एसएससी से एग्जाम को कंडक्ट कराता है। 2026 में जो फॉर्म निकलेंगे ना, ध्यान दीजिए, 2026 में मार्च 2026 में फॉर्म निकलेंगे। एसएससी का ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है, उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के जो फॉर्म निकलेंगे वो मार्च महीने के अंदर निकलेंगे, मार्च के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक के अंदर। फॉर्म की लास्ट डेट भी अप्रैल महीने के अंदर रहेगी। एग्जाम डेट भी इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है, मतलब एग्जाम कैलेंडर में दे रखी है कि मई जून जुलाई महीने के बीच में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ज्यादा चांसेस है जुलाई 2026 के अंदर आपका एग्जाम होगा, यानी कि मार्च अप्रैल में आवेदन होके जुलाई 2026 के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। रिजल्ट जो इसका आ जाएगा गाइस सितंबर 2026 तक आ जाएगा, मतलब अक्टूबर नवंबर महीने तक आपके हाथ में बढ़िया सरकारी नौकरी होगी। बहुत सारे लोग इस वैकेंसी के बारे में जानते ही नहीं। जो ग्रेजुएट पास है, एसएससी सीपीओ, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल की तरफ भागते हैं। 12वीं पास वाले एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, रेलवे एनटीपीसी की तरफ भागते हैं। 10वीं पास वाले एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस की तरफ भागते हैं। इस वैकेंसी को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, काफी यूनिक वैकेंसी, सिलेक्शन के चांसेस है, इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई इस टाइप की वैकेंसी को टारगेट कर लो, सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन है। ये यूनिक वैकेंसी है काफी, ठीक है। तो भाई वैकेंसी आ रही है आपकी मार्च महीने के अंदर, जल्दी ही क्लासेस वगैरह शुरू करेंगे इस वैकेंसी के लिए भी। कोई डाउट हो सवाल हो बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जो प्रीवियस का है या फिर गाइस इसका जो सिलेबस है टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। सवाल हो इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हैं, सोनू एलांस के नाम से मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।